we are now speaking to Mr. Yusuf Nalaban. He has been arrested in Bangalore terror assassination conspiracy case, but later NIA released him because they weren't able to find any single evidence against him. So Yusuf Nalaban साहब, आप थोड़ा सा डिटेल बताइए कि आपको जिस वक्त अरेस्ट किया गया बैंगलोर पुलिस ने, तो किस तरह से अरेस्ट किया वो लोग ने, किस तरह से प्रेजेंट किया? तो मैं जब रूम में मेरी वोटर आई डी सर्च कर रहा था तो दो एसीपी आए, जो एक हैदराबाद का और एक बेंगलुरु का। तो आके बोले कि शोएब और एजाज कहाँ हैं करके। तो मैं बोला कि शोएब तो बाहर चले गए हैं और एजाज जो है रूम में सो रहा है। तो ये बोला मैं। तो बोलने के बाद वो कहा है, वो एकदम अंदर जाए थे। मुती और रहमान और एजाज अहमद मिर्जा सो रहे थे। तो एजाज के चद्दर खींच के उठाए, उसको उठा के दो झापड़ लगाए। वो कांपने का स्टार्ट कर दिया और बोल रहे थे कि तेरी माँ का नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है और तेरे भाई का नाम ये है करके बोल रहे थे। और बोल रहे थे कि बार बार पिस्तौल कहाँ है करके बोल रहे थे। तो तेरा भाई किधर है करके बोल रहे थे। ऑलरेडी उसको अरेस्ट किए थे, नीचे से ही अरेस्ट किए थे। तो अरेस्ट करने के बाद हम फिर बाद में मेरा एक फ्रेंड है, तो वो बाथरूम चले गया था। वो बाथरूम का तोड़ के उसको ये किए। अच्छा। तो वो बाहर आ गया। तो बाहर आने के बाद बोल रहे थे कि हम सभी को बोल रहे थे कि किसी से भी बात नहीं करने का, चुपचाप जाने का, चुपचाप गाड़ी में बैठाते हैं तो फिर बाद में छोड़ देते हैं करके बोल रहे थे। तो एक ही दम नीचे से लेके तो नीचे वाले चचा बोल रहे थे कि कहाँ लेके जा रहे हैं इन बच्चों को करके बोल रहे थे। तो ये पुलिस, ये जो एसीपी और पुलिस बोल रहे थे कि ये चिट फंड का मामला है करके बोले। तो हमको लेके पैलेस ग्राउंड पे लेके चले गए। पैलेस ग्राउंड पे तब अकरम उधर था, जो पुलिस कस्टडी में कोरमंगल इस पर मड़ीवाला की पुलिस कस्टडी। तो आप बोल रहे हैं कि आपको जब अरेस्ट किया गया मोहम्मद अकरम को, तब वहीं पे पुलिस कस्टडी में प्रेजेंट था? हाँ। तो बेंगलुरु पुलिस ने तो कहा कि उसे तो आप लोग के अरेस्ट के दिन के बाद अरेस्ट किया गया। हमारे से पहले ही अरेस्ट किए। अच्छा, तो बेंगलुरु पुलिस ने झूठ कहा कि उसको आपसे 3 दिन के बाद अरेस्ट किया गया और बता रहे थे कि आपका कोई फॉरेन लिंक है वगैरह। तो वो सब झूठी बात है कि आपके साथ ही? हाँ, उसको हमारे साथ ही अरेस्ट किया। अच्छा। और उसको अरेस्ट किए हैं, बाद में उसको 3-4 दिन के बाद प्रोड्यूस किए हैं उसको। अच्छा। और उसी वक्त शोएब और हकीम को भी अरेस्ट किए नीचे से। तो हम लोगों को रूम से 4 जनों को उठाएंगे। तो कस्टडी में जब पुलिस के आप थे तो आपको कुछ मेंटल या फिजिकल टॉर्चर किया गया? 5 लोगों को तो बहुत खराब से टॉर्चर हुआ है। हमको उतना टॉर्चर नहीं हुआ, हमको मेंटली टॉर्चर किया है, मुझे और मुती को। मेंटली मतलब क्या करते थे? मेंटली जो क्रॉस क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, तो तेरा भी लिंक है इस पर, तू भी है, ऐसा करके। तो कितने घंटे चलता था इंट्रोगेशन? डेली चलते ही रहता था वो। डेली बुलाते थे, डेली चलते ही रहता था। 12 एजेंसियां तो होंगी कम से कम। अच्छा। जो आए होंगे ATS, IB, राव वगैरह सभी आते थे। तो किस तरह के सवालात किए करते थे वो लोग आपसे? मजहबी क्वेश्चन भी करते थे? हाँ, मजहबी क्वेश्चन भी करते थे। तू कुरान पढ़ता है? अच्छा। जिहाद के बारे में जानता है? अच्छा। कहाँ है जिहाद, इस पर कहाँ लिखा है? अच्छा। ऐसे बात बोलते थे। और बोलते थे कि तो किसी मौलाना को मिला था क्या करके बोलते थे। हाँ, मौलाना को बोला तो उसको जिहाद के बारे में मालूम है, तो मौलाना को बोलते थे। और तुम्हारे दोस्तों का माइंड कैसा है? बाहर के दोस्त मेरे, उनका भी जिहादी माइंड है क्या? ऐसा बात करते थे जी। और बोलते थे कि तेरे जो बचपन से लेके अभी तक क्या हुआ है वो सभी डिटेल्स में बोलते थे। अच्छा। अगर मेरे फैमिली के बारे में बोला तो मेरे रिलेशन के बारे में बोला तो रिलेशन तक पूछते थे। अच्छा। तो आप बता रहे थे कि दूसरे कुछ 5 लड़कों को फिजिकल टॉर्चर किया गया। हाँ। तो लोग ने खुद आपको बताया कि हमें टॉर्चर किया गया वगैरह? टॉर्चर किया गया है, क्योंकि जब उनको मारते थे तो एक का तो पैर वगैरह है, फिर उनको एक्सरसाइज भी कराते थे, क्योंकि
जो 15 दिन के बाद जो कस्टडी में प्रोड्यूस करना पड़ता था उनको, तो उसको उस तरह एक्सरसाइज कराते थे। अच्छा, पुलिस छुपाने के लिए कि हमने टॉर्चर हाँ, किया? टॉर्चर नहीं किया। और डॉक्टर्स जब आते थे तो उनको बोलते थे कि तुमको जो मारा है इधर मत बोलो डॉक्टर्स के पास करके। अच्छा। 2 दिन को एक बार उधर ही मणिवाला में ही डॉक्टर्स आता था। अच्छा, तो आपने 6 महीने प्रिजन में गुजारते जो बैंगलोर सेंट्रल जेल में, तो उस वक्त किस तरह से गुजरे आप? मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका तो था नहीं, पहली बार आप जेल में गए, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उन 6 महीनों में? जेल का तो एक्सपीरियंस वो बयान नहीं कर सकता मैं। जेल का तो वो घुटन से महसूस होती थी अंदर, जेल के अंदर। तो जी। मैं कब निकलूंगा, कब बाहर आऊंगा, कब मेरी माँ का चेहरा देखूंगा, कब मेरे दोस्तों से बात करूंगा, जी। अगर मैं बाहर निकला तो मेरे दोस्त मुझे बात करते हैं या नहीं, जी। मेरे जॉब का क्या होगा, जी। मेरी माँ को कौन देखने वाला है। बहुत सारे टेंशन रहते थे जेल में, और कैद ही है। जी। तो आपकी फैमिली के बारे में बताइए, आप कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में मैं ही मेरी माँ को देखता था। जी। तो मेरे से चार बहनें, एक का तो इंतकाल है, तीन तो शादी करके गई। मेरी माँ अकेली है जी, जी। घर पे, तो मैं ही चलाता था घर वगैरह। तो आप ही अकेले ब्रेड अर्नर थे फैमिली के? हाँ। तो आप अरेस्ट से पहले एरो डिजिटल मार्केटिंग में हाँ, थे? मैं काम कर रहा था। तो वो ज्वाइन होकर 25 दिन ही हुए जब आपको अरेस्ट कर लिया गया? हाँ। तो आपकी अब कुछ नौकरी बाकी रही? नौकरी को तो अभी तो मैं कल जाके मैं और हमारे उमर फारूक उन्होंने जाके बात की है, तो मेल भिजवाओ करके बोले हैं। देखते हैं कि लेते हैं या नहीं। तो ये अरेस्ट से आपकी ज़िंदगी पर किस तरह का असर पड़ा? अभी तो 6 मंथ तो सैलरी नहीं, कुछ नहीं। घर हल्ला के इससे चल रहा है। देखेंगे आगे क्या होता है। तो आपको एनआईए ने बिल्कुल बेगुनाह बोलकर मतलब कुछ सबूत नहीं मिल पाया वो लोग के पास आपके खिलाफ, तो आपको वो लोग ने रिहा करना पड़ा। हाँ। तो जो रिहाई के बाद आपको कुछ सुकून मिला? आपको कुछ पहले तो जब आपको जो गिरफ्तार किया गया इंडियन पुलिस ने कि कहा कि आपके घर में कोई पिस्तौल मिली वगैरह, तो वो क्या वर्जन है कि पुलिस ने कहा कि घर से आपके कमरे से पिस्तौल मिली? तो हमारे कमरे से कुछ भी नहीं मिला। तो वह पिस्तौल पुलिस ने प्लांट किया होगा। प्लान क्या होगा जी। तो फिर आपको जब एनआईए ने बेगुनाह बोलकर छोड़ा है तो आपको कुछ रिलीफ मिला? हाँ, तो रिलीफ तो मिला। जैसे ही कैद से छूटते हैं, हर एक को रिलीफ मिलता है, हर एक को सुकून मिलता है। फिर भी जो काम अधूरा था वो अधूरा कर नहीं सका मैं, क्योंकि 6 महीने में मेरी जॉब चली गई, और ऐसो घर को सेंड करना था पैसा, जो देना था लेना था। तो जॉब भी अभी नहीं रही, तो फिर से लेते हैं क्या नहीं, वही डर रहे। तो आप जब जिस वक्त जेल में थे, आपकी मदद के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन सामने आए और लीगल हेल्प प्रोवाइड करने में? APCR तो आके मदद किया जी। APCR है, तो अकमल रिजवी वकील वगैरह की बात की जी। शायद में जैसे उन्होंने की बात की। जी। तो उस वक्त आप जब अरेस्ट हुए तो आपको कुछ पेपर वगैरह पढ़ने का ही मौका मिलता था जेल में? जेल जुडिशियल कस्टडी में मिलता था, तो कस्टडी में कुछ नहीं देते थे। तो पेपर वगैरह कुछ भी नहीं देते। आपकी न्यूज़ आया करती थी पेपर्स में? पेपर्स में जब जुडिशियल कस्टडी में पेपर्स आता था तो आती थी न्यूज़, सभी की न्यूज़ आती थी। तो उसमें क्या बोलकर बताया जाता था आपको? वही तो टेररिस्ट है वगैरह। तो बिना किसी मतलब सबूत के वगैरह जर्नलिस्ट भी आपको टेररिस्ट बोलकर बताते थे, तो किस तरह से फील होता है कि उतनी पेपरों में बदनाम किया गया आपको? बहुत खराब फील होता है भाई। जी। किसी को भी आपको तो किसी के ऊपर तोहमत लगे तो कैसा होता है, अगर आपको ही तोहमत लगे तो कैसा होता है। तो उन जर्नलिस्टों ने जिन्हें आपको ऐसा बदनाम किया, बिना पुलिस वर्जन को मतलब बिल्कुल हैंड ले लिया और आपको एकदम डिमोनाइज किया, उन्हें कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? वही तो ऐसे इनोसेंट लोगों को अरेस्ट करना छोड़ दिए, इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। जी। तो आप लाइफ अपनी किस तरह से बिताना चाहते हैं, जो आप अब इतनी आपको जो अरेस्ट किया गया और मीडिया की अटेंशन में आ गया, अब आप फिर से लाइफ अपनी नॉर्मल पे लाना चाह रहे हैं और सब पीछे हटाकर आगे चलना चाह रहे हैं, या फिर उसका असर आपकी ज़िंदगी पर रहेगा हमेशा?
इसका तो असर है ही, अभी तो है, चल रहा ही है। जो 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 पकड़े गए थे अभी तो चल रहा ही है, असर है उसका। तो मैं नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता हूँ। अभी पुलिस का सर्विलेंस रहता है आप पे? पुलिस का सर्विलेंस तो है, आता है पुलिस, एक मेरे घर पे आता है 2 दिन पे एक बार, 3 दिन पे अभी एक भी बार। मतलब हरासमेंट चल रहा है पुलिस का? पुलिस का हरासमेंट तो नहीं, मगर आके पूछता है कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, वो एक तरह का हरासमेंट ही है। बिल्कुल। तो एक डर लगा है क्या अब कुछ अगर आगे भी कुछ भी हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि बाजार भी फिरना भी डर लगता है मुझे, अकेला फिरना। अच्छा, तो कुछ आप पुलिस को मैसेज देना चाहेंगे? वही तो, इनोसेंट पीपल को अरेस्ट करना छोड़ती है। थैंक यू फॉर